प्राचीन काल से ही अघोरी संतों के बारे में तरह तरह की कहानी कहे जाते रहे हैं। कुछ कहते हैं कि वो मानव का मांस खाते हैं, कुछ कहते हैं कि उन्होंने बहुत गुप्त ज्ञान सीखा है। अघोरी कौन होते हैं, क्या आपने उनके बारे में सुना है? कितने बार ये जानने की प्रयास करते हैं कि वो वास्तव में कौन है? अघोरी एक अपरंपरागत कबीले से संबंधित साधु है जो शिव का उपासक है, जबकि कुछ के मानना है कि उनके पास दैवीय शक्ति है और कई लोग सोचते हैं कि वो काले जादू वाले साधु है जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन निस्संदेह उनके एक रहस्यमय व्यक्तित्व है। आइए अघोरी के बारे में कुछ तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। सत्य तक पहुंचने के लिए झूठ और भ्रांतियों के बाद को पार करना पड़ता है। आज हम ऐसे ही एक सच के तलाश करेंगे। क्या एक धार्मिक लोग सच में इंसान का मांस खा सकते हैं? क्या सच में ऐसे साधु लाशों पर बैठते हैं? ऐसे कई सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। बहुत से लोग कहते हैं कि अघोरी अभी भी बनारस के कुछ निर्जन शमशानों में पाए जा सकते हैं। चलिए इस सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, सो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर सकते हैं ताकि सभी अपडेट आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। अघोरी साधु बनना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। अघोरी साधु बाबा को 12 साल की कड़ी मेहनत के बाद अघोरी गुरु के आशीर्वाद से अपनी धार्मिक यात्रा शुरू करना पड़ता है। इतना ही नहीं, ऐसे साधुओं को जीवन भर कई नियमों को पालन करना पड़ता है, जैसे कि प्रत्येक अघोरी साधु बाबा को एक गुरु के अधीन रहना पड़ता है, गुरु के कहे अनुसार जीना पड़ता है, उन्हें लाशों के कपड़ियों इकट्ठे करना पड़ता है जिससे उनके परीक्षा शुरू होता है। अघोरी भगवान शिव के पागल भक्त है, उनके मन और आत्मा में केवल शिव की स्थिति है। कई लोगों की शिकायत है कि अघोरी साधु बाबाओं के पूजा का तरीका बाकियों से अलग है। हाँ सही है, अघोरी साधु बिल्कुल अलग तरीके से भगवान के पूजा करते हैं। कई किताबों में लिखा है कि अघोरी साधु बाबा के लिए सभी लाशें हैं, इसीलिए उन्हें किसी भी चीज के शोभा नहीं है। वो सभी सांसारिक इच्छाओं को भूलकर भगवान शिव को प्राप्त करना चाहते हैं। मानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति शिव से होती है और शिव के शरीर में ही समाप्त हो जाते हैं, तो उनके लिए साफ और गंधा जैसे कोई चीज नहीं होती, सब कुछ भगवान के दिया हुआ है। भगवान शिव को पाने के लिए वो ऐसी साधना करते हैं कि जिसे उसे विभिन्न अलौकिक शक्तियों का स्वामी बन जाते हैं। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार अघोरी साधु बाबा किसी भी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, यहाँ तक कि कैंसर की रोगियों को भी। उनके पास ऐसा शक्ति है। हालांकि इस तरह के बयान का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि कुछ सबूत प्रतिकूल है। इस दुनिया में कई ऐसी चीज है जो सच और झूठ से बहुत परे है। वो मुख्य रूप से नदी के किनारे या घने जंगलों में कुछ एकांत स्थानों में रहते हैं। मरे हुए इंसान का मांस खाते हैं। उनको मानना है कि मरने के बाद आत्मा शरीर को छोड़कर दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। इसीलिए अघोरी किसी मरे हुए जानवर का मांस खाने और इंसान का मांस खाने में कोई अंतर नहीं पाते। इतना ही नहीं, जिस लकड़ी पर सबको जलाया जाता है उसी लकड़ी को वो व्यवहार करते हैं खाना बनाने में। ये भी माना जाता है कि अघोरी साधु बाबा मृत शरीर पर बैठते हैं और उनके सामने खोपड़ियों से साधना करते हैं। लेकिन पता नहीं किसी ने ये मंजर आंखों से देखा हो या नहीं। उनके बारे में जो कुछ भी ज्ञात है वो अधिकांश प्राचीन पुस्तकों में लिखा गया है। बाबा कीनाराम भारत में पैदा हुआ एक अघोरी सन्यासी थे। उन्हें कुछ स्रोतों द्वारा शिव धर्म के अघोरी संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। उन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता था। अघोरी आचार्य बाबा कीनाराम का जन्म भाद्रपद महीने का चतुर्दशी को 1601 शताब्दी में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रामगढ़ गाँव में हुआ था, जो कि अभी चौंडाली नाम से जाना जाता है। उसके जन्म के बाद वो 3 दिनों तक ना तो रोया और ना तो ही अपने माँ के स्तन को चूसा। 3 दिनों के बाद 3 भिक्षुक, जिन्हें भगवान सदाशिव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर का रूप माना जाता था, उन साधु पहुंचे और उनके कान में कुछ मंत्र फुसफुसाए। इसके बाद बच्चा पहली बार रोने लगी। उसी दिन से लोलक षष्ठी उत्सव को महाराज श्री बाबा कीनाराम के संस्कार के रूप में मनाया जाता है। षष्ठी आमतौर पर हिंदू धर्म में जन्म के 5 दिनों के बाद मनाया जाता है। बलूचिस्तान के लायरे जिले में, जो अभी पाकिस्तान में है, वहाँ पे हिंगलाज माता अघोरा की प्रमुख देवी के आशीर्वाद से कीनाराम ने सामाजिक कल्याण और मानवता की संदेश के साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। गुरु आध्यात्मिक शिक्षा के रूप में जाने वाले बाबा कलूराम ने कीनाराम में अघोर का चेतना जगाई। कीनाराम ने लोगों की सेवा के लिए वाराणसी शहर में आश्रम स्थापित किया और प्राचीन ज्ञान से आलोकित किया।
किया। उन्होंने अपने ग्रंथ विवेक सार, राम गीता, रामलाल सार और अनमुनि राम में अघोर के सिद्धांतों का उल्लेख किया है। बाबा किनाराम द्वारा लिखित विवेक सार पुस्तक को अघोर की सिद्धांतों पर सबसे प्रामाणिक ग्रंथ कहा जाता है। अघोरी एक हिंदू संप्रदाय के सदस्य है जो शिव के पूजा करते हैं और सर्वोच्च देवता को रूप में देखते हैं, क्योंकि उनके मानना है कि शिव ने सब कुछ बनाया है, कुछ भी बुरा नहीं है इस दुनिया में। इस कारण से वो कई प्रकार की यौन प्रथाओं में संलग्न होते हैं। वो शराब पीते हैं, गांजा भी लेते हैं, जिससे वो और गहरी तरीके से साधना कर सके। कुछ भी वर्जित नहीं माना जाता है, लेकिन उनके प्राचीन परंपराओं को विचित्र बनाने वाले बात यह है कि वो भी नरभक्षी के अभ्यास कर रहे हैं और उनके मंदिर शमशान घाट में है। एक अघोरी शमशान भूमि में रहता है और वहाँ अपने भरण पोषण करने में सक्षम होता है। अघोरी लाशें जिन्हें या तो एक नदी से खींचा जा सकती है या शमशान भूमि से प्राप्त किया जा सकता है। दोनों को कच्चे और पकाकर खुले लौ पर खाया जाता है प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, क्योंकि अघोरी मानते हैं कि मृत व्यक्ति जीवन शक्ति से रहित एक प्राकृतिक पदार्थ के अलावा और कुछ नहीं है जो कभी इसमें निहित था। इसीलिए जबकि आम लोगों के लिए नरभक्षण को आदिम बर्बर और साथ ही अशुद्धों के रूप में देखा जा सकता है, अघोरी के लिए ये साधना संपन्न है और इस तरह के वर्जनों पर रखी गई सामान्य रूढ़ियों को एक आध्यात्मिक मान्यता में बदल देता है कि वास्तव में कुछ भी अपवित्र नहीं है और ना ही भगवान से अलग है। कई अघोरी उत्तर भारत के सड़कों पर अपने खोपड़ी के कापों के साथ घूमने दिखाई देता है। आज भी ये अघोरी कुछ भी खाते हैं, जिसमें सड़ा हुआ भोजन, दाम से भोजन, पशु माल, पशु मूत्र आदि भी शामिल है। वो आत्मज्ञान में उच्चतम स्तर प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से अनुष्ठान करते हैं। कई अघोरी पूरी तरह से नग्न घूमते हैं। अघोरी साधु बाबा के बारे में कुछ और रोचक तथ्य है। ऐसे साधु बाबा अपने हृदय में कभी क्रोध या दुख नहीं रखते, क्योंकि वो सोचते हैं कि क्रोधित मन साधना के मार्ग में अड़े आते हैं। ये कुत्तों के साथ भी बैठकर खाना भी खाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से सजीवों के बीच का अंतर टूट जाता है। अघोरी साधु इस तर्क को मानते हैं कि कुत्ते भी इंसान होते हैं, कोई फर्क नहीं है। मृत शरीर के राग जीवन के 5 महत्वपूर्ण पहलुओं के ओर इशारा करते हैं। इसीलिए अघोरी संतों का मानना है कि अगर पूरे शरीर पर रख लगा दी जाए, किसी भी तरह से कोई बीमारी छू नहीं पाएगा। अघोरी साधु बाबा के पास एक मानव खोपड़ी है, क्योंकि वो इसके साथ साधना करते हैं। वो इसमें शराब भी डालते हैं और पीते हैं। अघोरी साधु बाबा को गांजा खाने का बहुत शौक होता है। ऐसा करके वो इस दुनिया से दूसरे दुनिया से भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। कई लोगों का कहना है कि भांग से सेवन से अपने तपस्या साधना में और अधिक लीन हो सकती है। ऐसा कई सारे मंदिरों हैं जहाँ पे आज भी बहुत सारे अघोरी बाबा पूजा के लिए आते हैं। तारापीठ पश्चिम बंगाल में बीरभूम में एक छोटे काली मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, जिसे तंत्र साधना के प्राचीन पीठ के रूप में मान्यता प्राप्त है। मंदिर के बगल में एक शमशान घाट है, जहाँ पे कई तंत्र साधना का जगह है और कई अघोरियों का घर भी है। कपिलेश्वर मंदिर, दक्षिणेश्वर मंदिर, कामाख्या मंदिर, कुंभ मेला में भी बहुत सारे अघोरी बाबा पूजा के लिए आते हैं। अघोरियों का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के आत्मा शिव है, लेकिन कामुक, आनंद, क्रोध, लालच, जुनून, भय और घृणा सहित अष्टम स्पर्श, ये 8 महान बंधन हमें उनसे दूर कर देता है। हम कम शब्द में कहे तो अघोरी की जिंदगी कभी ज्यादा लगोटी है, जहाँ उनकी एकमात्र मकसद ऐसा शक्ति को प्राप्त करना होता है जिससे वो इस दुनिया के साथ साथ दूसरे दुनिया के लोगों के साथ भी संपर्क बना सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए। तो दोस्तों, अगर आपको ये फैक्ट पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको इस तरह वीडियो देखना पसंद है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं ताकि सभी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।